भाजपा की अभी तक की स्ट्रैटेजी रही है, उन्होंने हमेशा से अपने आप को एक पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज और अन्य SC ST OBC समाज को हितैषी बताया है। ने पार्टी में हर स्तर पर हमारे युवा साथियों के लिए 50% हिस्सेदारी तय। महम नगरी के चौबीसी चबूतरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी पहुंचे हैं। इनके पहुंचने पर इनका भव्य स्वागत और इनके भव्य स्वागत की तैयारियां आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें वहां बैठने वाले लोगों की संख्या की, तो यहां पर पहुंचने के बाद पब्लिक की संख्या इतनी हो गई थी कि बैठने के लिए कुर्सियां जो है वो भी कम पड़ चुकी थी। तो फिलहाल आगे का प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले ये आप तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की। इंसानियत के नाते एक जो बाबा साहब ने संविधान और जिस तरीके से बाबा साहब ने चाहा कि एक भारत में एक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, उस चीज़ को ध्यान में रख के कहा। पार्टी ने जो स्टैंड लिया, बहन जी ने जो कमेंट किया है, वो आप सबको मालूम है, बहन जी ने ट्वीट करके आप सबको बताया। अब तक भाजपा ने रमेश पतौड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही उनको संसद से निष्कासित किया गया, ना ही उनको भाजपा से निष्कासित किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर कोई बड़ा निर्णय लेगी, कानूनी रूप से क्या नाम कानून का सहारा लेगी या क्या करेगी? देखिए, जिस तरीके से भाजपा की अभी तक की स्ट्रैटेजी रही है, उन्होंने हमेशा से अपने आप को एक पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज और अन्य SC ST OBC समाज को हितैषी बताया है। बट उनकी जो इस तरीके की हरकतें हैं वो दर्शाती हैं, उनकी जातिवादी मानसिकता दर्शाती है, एक मनुवादी मानसिकता दर्शाती है, जिसको हमारे सारी जनता को समझने की ज़रूरत है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो यही चीज़ बसपा ने इसी चीज़ को ध्यान में रखे बसपा ने अपनी टिप्पणी, अपनी कमेंट दी थी। अभी हम आगे थोड़ा सा समय देखकर इस चीज़ को आगे एक्शन में लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, संविधान बदलने की बातचीत की जा रही है, बसपा का इस पर क्या निर्णय होगा सर? संविधान की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं जी। पिछड़े समाज को, दबे कुचले समाज को, कमज़ोरों को, महिलाओं को जो अधिकार मिला है वो इसी संविधान की वजह से मिला है। तो बसपा इन्हीं चीज़ों के लिए हमेशा से लड़ती आई और आगे भी लड़ती रहेगी। बसपा किसी भी कीमत पे संविधान को बदलने की इजाज़त नहीं देगी, ना कोशिश करने देगी किसी को। आने वाले समय में अगर सरकार अस्तित्व में आती है तो सर इसका BSP का आगे क्या कुछ निर्णय होगा सर? क्या रणनीति होगी देश के लिए? देखिए, बहन जी ने 4 बार अपने शासनकाल में जो निर्णय और जो रणनीति अपनाई है, जिसकी वजह से सर्व समाज में से गरीबों को, मजदूरों को, कमज़ोरों को मदद की है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो काम किए, वही रणनीति को अपनाते हुए यहाँ पे भी सरकार चलाएगी। सर, काफ़ी बार देखा गया हरियाणा के अंदर में गठबंधन भी देखा गया, क्या हो सकता है आने वाले चुनाव में कुछ उम्मीद की जा सकती है? देखिए, वो समय के साथ पता चलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, माहौल बनेगा, उसी हिसाब को ध्यान में रख के हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू। मैसेज यही है कि हमारे जो कैडर के लोग हैं आगे जाके अपनी BSP के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए बहन जी के कामों के बारे में बताएंगे और समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। जी, थैंक यू। आनंद आकाश जी जो BSP पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, आकाश आनंद जी, उनसे हम जुड़े हैं और उनके जो विचार थे, उनके जो विचार आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल हम आगे की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि BSP का जो आज ये प्रोग्राम है, इसमें जो भीड़, जो संख्या जो है इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ जो है कम पड़ चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की। मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपकी पार्टी को 39 साल हो चुके।
इन 39 सालों में हमारे संस्थापक परम पूज्य मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और एक छोटे से परिवार से मैं जन्मी, दिल्ली की गलियों से निकलकर दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन और अपना परिवार इस पार्टी में मिशन और मूवमेंट के लिए त्याग कर बहन जी ने दलितों और पिछड़े समाज को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया। गरीबों और कमजोरों को इतना सम्मान दिया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस बल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अल्पसंख्यक समाज को उसके हकों के बारे में जागरूक कर इस भारत में भाईचारे के आधार पर एकजुट कर समता मूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश की और सब समाज को एक सरकार देने का काम किया, जिसकी कल्पना हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की। साथियों, 39 सालों में 39 साल पहले ये मूवमेंट युवाओं ने शुरू किया। आप सब इस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। आप सब ने वो त्याग किया है जिसकी बदौलत आज हम सब इस पार्टी को इस मुकाम पर लेकर आ पाए हैं। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पार्टी में हमारे साथियों की उम्र बढ़ती चली और जिस चीज को ध्यान में रखकर बहन जी ने पार्टी में हर स्तर पर हमारे युवा साथियों के लिए 50% हिस्सेदारी तय की। समय आ गया कि आप सब अब आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। बहन जी ने हमें भेजा अपने परिवार से कि अब हम मिशन मूवमेंट में लगकर जो त्याग आप लोगों ने किए उसको हम आगे बढ़ा के चले, ताकि जो सम्मान और अधिकार आज तक आप सबको मिल पाए हैं और अभी मिलने जो बाकी है वो आने वाली पीढ़ी उसके लिए काम करे, ताकि आप सब अपने जो रिटायरमेंट की एज है, जो बुढ़ापे की एज है, उसको अच्छे से व्यापन कर सके। साथियों, और मैं अपने युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि आपको अब बढ़ चढ़कर पार्टी के सभी कार्यों में हिस्सा लेना है। अब आपका समय आ गया है। अब आपका समय आ गया है और आपको अब ये छोटी मोटी जो मुद्दाम है, जो झगड़े हैं, जो आप छोटी मोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं, उस चीजों को अब आपको इग्नोर करके आगे बढ़ने का काम करना होगा। जैसे कि आज की जो समीक्षा मीटिंग रखी गई, इसमें कितने युवा साथी आज मौजूद हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है? हाथ उठा के एक बार 25 साल से कम उम्र के हाथ साथी अपने हाथ उठाए, खड़े हो जाए एक बार। 25 साल से जो कम है, हमारे साथियों की संख्या 10% से कम है। बैठ लीजिए। ये साथी हैं जिनके बच्चों की उम्र 25 साल से कम है, हाथ उठाए। एक बार कैमरा घुमा के जरा देखिए, पूरा पंडाल सबके हाथ खड़े। अब जिन्होंने अपने हाथ खड़े करे, दूसरी बारी में आपसे दरख्वास्त है कि अगली कैडर मीटिंग में, अगली समीक्षा कमेटी की मीटिंग में आप सब अपने बच्चों को लेकर आएंगे। अब समय आ गया उनको भी समझने का। जैसे आप अपने परिवार में बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं कि वो आगे आपका बुढ़ापे में
ध्यान रखेंगे तो ये इस समाज के लिए आपको अपने बच्चों को अख्तियार करके आगे भेजना है, समीक्षा कमेटियों में भेजना है पढ़ने के, ताकि आपके बुढ़ापे के समय में वो आपका ध्यान रख सके एक सामाजिक तौर पर। साथियों, साथ ही में हमें ध्यान रखना होगा कि ये कमेटी की मीटिंग, ये कैडर कैंप इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आप अपने समाज में, अपने मोहल्लों में जाकर पार्टी के कामों को बता सकें। जैसे कि आपको मालूम है, विदित है कि अब कुछ ही समय में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के 6 महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा के आम चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और वर्तमान की बीजेपी और जेजेपी की सरकार आपको गुमराह करने के लिए फिर से साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से मैदान में उतरेगी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और इनकी बातों में ना आकर इनसे गुमराह नहीं होना और अपने साथियों को भी उसी हिसाब से तैयार करना। साथियों, इनकी हकीकत मैं आपके सामने कुछ स्मॉल शॉर्ट पॉइंट्स में रखना चाहूंगा। इनकी विफलताएं तो अनेक हैं, बट 4-5 मुद्दे आप लोगों के बीच में रखता हूं जो आप आगे जाके समाज में हर व्यक्ति को बताने का काम करें। पिछले कई वर्षों से बीजेपी जेजेपी की सरकार चल रही है और आज तक ना यहाँ पे गांवों में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था तय की गई, ना यहाँ पर रोजगार के अवसर दिए गए और ना यहाँ जाति और धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उनको रोकने का काम किया गया। साथियों, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, नूह में मुसलमान और हिंदू के बीच में दंगा कराया गया। क्या यहाँ मेरे बैठे साथी बता सकते हैं कि क्या कोई धर्म किसी दूसरे धर्म या जाति के खिलाफ उत्पीड़न करने की सलाह देता है? हाथ उठा के आप बताएं, अगर नहीं देता तो मना करके हाथ उठाएं। तो आपको क्या लगता है कि जो भारत, जहां पर इतने हजारों धर्म, इतने लाखों जातियां हैं, वहां पे भाईचारे की तौर पर एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम नहीं किया जा सकता? आप बताएं, क्या हम मिल बांटकर, मिलजुल कर रह नहीं सकते? क्या हमारे मुसलमान भाई चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं की माताओं के बच्चों को नुकसान पहुंचे, दुख पहुंचे? और क्या हमारे हिंदुओं धर्म के माताएं हैं, क्या वो चाहेंगे हमारे मुसलमान के भाइयों के बच्चों को तकलीफ पहुंचे? हाथ उठा के एक बार बताएं, क्या आप ये चाहेंगे? साथियों, जितना दर्द आपके बच्चे को होता है, चाहे आप जाट हैं, गुर्जर हैं, चमार हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उतना ही दर्द एक दूसरे धर्म के बच्चे को भी होगा, क्योंकि भगवान ने इंसान बराबर बनाया है। ये यहाँ पर आकर मनुवादी सोच रखने वाली जो पार्टियां चल रही हैं, उन्होंने हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम किया ताकि हम सब एकजुट होकर आगे ना बढ़ सके। साथियों, आज भी बीजेपी ने सरकारी नौकरियों में SC ST OBC भर्तियों को ना कर रोक कर रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बैकलॉग की जो नौकरियां हैं, आज भी यहाँ पे हरियाणा सरकार में पूरी भरी नहीं की है, जबकि हरियाणा सरकार में 1,80,000 से ज्यादा नौकरियां आज भी खाली पड़ी। आज बीएसपी कहती है कि हमारी सरकार बनने पर इस बैकलॉग को सबसे पहले भर दिया जाएगा। साथियों, आज भी बीजेपी जेजेपी ने एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करी। कई बारी कमेटी बनाई, कई बारी उस पर चर्चा की, कई बार रिपोर्ट जमा कराई, बट आज
आज तक पॉलिसी लागू नहीं करी। आज बीएसपी कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री काशीराम पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई,